Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zindagi bakhair and a very good morning to all of you. मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच से बड़ा प्रोग्राम में सच से बड़ा टीम के हमरा सच टीवी के देखने सुनने अपनाने वालों के साथ। वेल व्यूअर्स, रोज़ की तरह हम आज भी आपके साथ, लेकिन रोज़ की तरह कुछ नई डिस्कशन, कुछ नए मेहमानों के साथ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से आपकी खिदमत में जनाब डिफरेंट मतलब जो गेस्ट लेकर आते हैं उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग हमारी जो आपकी रोज़ डिस्कशन होती है उसमें रोज़ की तरह आज भी आपको वार्मली वेलकम कहेंगे थ्रू लाइव फ़ोन कॉल्स। आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और ना सिर्फ हमारी डिस्कशन का, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं बल्कि बराह रास्त हमारे गेस्ट से बात भी कर सकते हैं। तो जनाब आपका तारुफ करवाते हैं आज के गेस्ट के साथ। सबसे पहले हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल साहब आपको वेलकम कहेंगे सच से बड़ा के प्रोग्राम में। सुहेल साहब सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, NARC से इनका ताल्लुक़ है और गंदम की काश्त के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि सीज़न है, सो सीज़न की मुनासबत से हम लोग वीट प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर अरशद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, को भी वेलकम कहेंगे सच से बड़ा प्रोग्राम है। अरशद अली साहब जो हैं प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है नमल यूनिवर्सिटी से और आज इनसे बात होगी अर्चना प्रोग्राम में। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डेस्टिनी। जी बिल्कुल, अरशद अली साहब से भी इस हवाले से बहुत अच्छी डिस्कशन रहेगी और आपको भी वार्मली वेलकम कहते हैं। डेस्टिनी आपके नज़दीक क्या है? ये वन वर्ड जो कि ज़िंदगियाँ बदल देने की सलाहियत रखता है। इस एक लफ्ज़ के पीछे छुपे बहुत सारी पावर्स भी हैं और बहुत सारा एक फेथ और बिलीफ और की पूरी एक प्रॉपर गेम या फिलॉसफी है आई वुड से। सो कुछ इसको वाकई ही एज गेम लेते हैं और कुछ ऐसे फिलोसफिकल अप्रोच लेकर जो इसको थ्रू आउट साथ चलते हैं। सो आपने क्या गोल्स, क्या टारगेट्स अपनी लाइफ में सेट किए हैं और आप डेस्टिनी पे कितना स्ट्रांगली बिलीव रखते हैं, प्री प्लान डेस्टिनी पे बिलीव रखते हैं या आप उन लोगों में से जो अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं? सो आपका शुमार होता है किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी के लोगों में? हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 051846606 नंबर डायल करके। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 051 और अगर पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो डेस्टिनी खुद बनाते हैं या प्री प्लान डेस्टिनी पे बिलीव रखते हैं? अरशद अली साहब के साथ पहले बढ़ते हैं और इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले अरशद अली साहब, मेरा क्वेश्चन ये कि आपकी लाइफ में ये वर्ड कहाँ स्टैंड करता है? डेस्टिनी बहुत इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है। इसको समटाइम प्रोविडेंस हम कहते हैं, समटाइम फेट कह देते हैं और समटाइम इसको नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो कि एक प्री डिसाइडेड है, जो प्री डिटर्मिन्ड है या प्री डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं। मेरे ख्याल ये वर्ड जो है तमाम सोसाइटी, जितनी भी रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट है और ये सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है यूज़ होता है। प्योर साइंसेज में नहीं होता क्योंकि दे बिलीव इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, लॉजिक्स एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की ताल्लुक जो है वो आई थिंक डेस्टिनी हैज़ प्लेड अ वंडरफुल रोल. I have achieved what I never expected, what I never I never deserved. But I think it's because of fate or destiny or luck. कुछ circumstances ऐसे develop हो गए कि जिसकी वजह से जो है I am enjoying a successful life now, a successful career. So I attach a lot of importance to destiny और जो एक natural order of things है जो कि कोई hidden power जो है जिसे हम providence का नाम भी sometimes देते हैं, उसने हमारे लिए जो है वो decide किया, वो pattern जो है। तो मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं इसको मुख्तलिफ तरीके से लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी रिलीजियस उस एस्पेक्ट की बात करें तो कुरान सेज़ इंडीड यू गेट व्हाट यू स्ट्रगल फॉर। तो यहाँ पे वी समटाइम वी फील के शायद ये सारी चीज़ें प्री डिटर्मिन्ड नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स, यस, कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान को दे दी गई हैं। What you have been thinking or doing automatically comes on your hands. तो आपकी डेस्टिनी की जो मेकिंग है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसमें आपकी जो पर्सनल स्ट्रगल, पर्सनल एफर्ट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम ये इफ़ वी स्टार्ट बिलीविंग कि जी डेस्टिनी जो है इट्स एवरीथिंग एंड वी डोंट नीड टू स्ट्रगल, वी डोंट नीड टू मेक एफर्ट और जो कुछ होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई मीन यू हैव टू मेक सम एफर्ट। इसीलिए जो हेल एंड हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इफ़ यू डू गुड डीड्स यू विल गेट हेवन, इफ़ यू डू बैड डीड्स यू विल गेट हेल, राइट। सो वो पर्सनल ह्यूमन एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ डेस्टिनी एवरीथिंग होती या इंसान को कोई फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो ना होता या फ्री विल इंसान के पास ना होती तो शायद हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है हेल और हेवन का ना होता। बिकॉज
जब हम ये कह लेते हैं कि एवरीथिंग हैज़ बिन डिजाइंड बाय द नेचर और बी डिटरमाइंड, मेरा ख्याल है कि पार्शली इट इज डिटर्मिन्ड और partially it is it's up to us. yes is free will. तो it's a blend of two के जिसके तहत जो है इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में मूव करता है. यू मीन टू से एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो कि नेचर की तरफ से हमें जो है गिफ्ट की गई है कि कुछ तो हमारे से पहले से प्रीडिटरमाइंड है और कुछ हमने जो है खुद अपनी डिटर्मिनेशन से और अपनी विलिंगनेस से जो है खुद ही डिज़ाइन करना होता है. वी आर द डिज़ाइनर्स ऑफ आर, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी. वी आर द डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी टू सम एक्सटेंट. और कुछ लोग जो है कुछ टू मच एक्सटेंट इसी फेज़ में रहते हैं कि नहीं, हमने अपनी तकदीर खुद बनानी है और हम अपनी तकदीर को अपनी दुआ से, अपनी मेहनत से बदल देने की सलाहियत रखते हैं. और कुछ लोग तो जनाब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो बहरहाल होना है. तो जनाब आपका शुमार किस कैटेगरी के लोगों में होता है जो जनाब जो कुछ किस्मत में लिखा है बहरहाल हर सूरत एट एनी कॉस्ट वही होना है और हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस हैं उस चीज़ के आगे जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका है, या आप लोग आपका शुमार लोगों में से होता है जो कलम उठाते हैं अपनी तकदीर को खुद लिखते हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर से कुछ उसके अगेंस्ट आ रहे हैं या कुछ ऐसी सर्जिश, कुछ ऐसी कोताही या गलती कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो. बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच हम लोग जो है अपनी दुआ से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, बाज़ औक़ात हमारे साथ खुदा ना खासा कुछ बुरा होने वाला होता है, यानी कि कुछ हम बैड फेज़ में जाने वाले होते हैं, तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस से और मेहनत से, कोशिश से हम अपनी मतलब पूरी लाइफ को जो है वो पॉजिटिवली जो है वो मतलब मूव ऑन कर देते हैं. सो क्या आप इतने डिटर्मिन्ड हैं कि आपके अंदर इतनी जो आपकी विल पावर है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो आपकी तकदीर को पलट देने की जो है वो सलाहियत रखती है? आप किस चीज़ पे पहले तो बिलीव रखते हैं, खुद बनाने पे या जो बनी है उस पर चलने पर, ये भी डिस्कस कीजिएगा. और अगर आपकी लाइफ में आपके पार्ट पर ऐसे खूबसूरत या खुदा ना खासा बिटर एक्सपीरियंसेस भी हैं इसी डेस्टिनी को लेकर, हमारे साथ ज़रूर शेयर किया. डू शेयर विद अस बिकॉज यू ऑलवेज लर्न समथिंग very good even from bad experiences. So 0518466606 is your very number to dial. Keep dialing. और डेस्टिनी को ही लेकर मजीद बैठते हैं दोबारा अर्शद अली साहब की जानिब. एक तो अपने का एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है, लेकिन जब अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, बिकॉज बीइंग टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि बहुत सारा माइंड मेकअप जो है वो टीचर्स के हाथ में होता है बच्चों का करना. सो आप क्या चीज़ मतलब पढ़ाई के साथ साथ डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताते हैं, सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? एक्चुअली हमारा जो फोकस होता है दैट इज़ मोर ऑन ह्यूमन एफर्ट कि अगर हम इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट एवरीथिंग हैज़ बिन प्री डिटर्मिन्ड, तो मेरा ख्याल इंसान जो वो सुस्त हो जाता है. ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट एवरीथिंग विल हैपन द वे इट हैज़ बिन डिसाइडेड, so we don't need to make any effort. So what we need to teach and what we need to educate and train, that you can change your destiny, you can shape your destiny, you can frame your destiny according to your desires with effort, with struggle. तो this is what we actually discuss with our students. तो जब हम लिटरेचर पढ़ाते हैं स्पेशली उसमें डेस्टिनी, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेस में देख लें, सोफोक्लिस के प्लेस में देख लें, उसमें डेस्टिनी जो है, नेचर जो है, फेट, उसको इस तरह प्रेजेंट किया गया है एज इफ humans are bound to follow that pattern which has been already decided for them. तो उसको ब्रेकअप करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो फेट जो है ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बिलीफ जो है इट्स इम्पॉर्टेंट कि जी कोई पावर है, कोई हिडन पैटर्न है जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी, और उसने किसी न किसी तरीके से जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंटरवीन करना. इट्स अ काइंड ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम द गॉड एक्चुअली इन ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटीज. यस. तो जैसे वो शेक्सपियर कहता है ना कि देयर इज providence even in the fall of sparrow, that if something happens in the nature or in the society, in the life, that is there is some hidden power responsible for that. लेकिन आप उस अप्रोच को आप लेंगे तो शायद हम एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करने की तरफ चले जाएंगे जो कि ह्यूमन एफर्ट पे, ह्यूमन स्ट्रगल पे यकीन नहीं रखेगी. जिस तरह चाइना बहुत बड़ी एग्जांपल है एग्जैक्टली, बिकॉज जितना उन्होंने मैनुअली जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है, उनकी इकोनॉमी जो है वो उनके मैनुअल वर्क से इम्प्रूव की है, और वो मैन पावर पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं. दिस इज ह्यूमन स्ट्रगल एक्चुअली. ह्यूमन स्ट्रगल से आप जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको बदल भी सकते हैं. सो ह्यूमन पावर से जनाब एक मुल्क जो है कहाँ से कहाँ चला गया विद इन
फ्यू ईयर्स, तो हम लोग उनको ज़रूर उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है वो अपने कहते हैं ना ज़ोर बाजू पे यकीन रखते हैं। ओके फाइन व्यूअर्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर कुछ से बादशाह अली साहब से भी बात करेंगे। व्हाट आर द टूल्स टू डिज़ाइन और मेक योर ओन डेस्टिनी। तो टूल्स पे बात करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे टूल्स हैं अगर आप भी यूटिलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो व्हाट आर दोज टूल्स टू शेयर विद अस। 05184666606। गुरजर बादशाह अली साहब से भी इन टूल्स पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ते हैं अपनी गेस्ट फाइन की जानिब। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, और वी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। आजकल यानी कि थोड़ी सी बात होगी न्यूट्रिशन पे और ग़िज़ाइयत पे। गंदम की काश्त का चूँकि सीज़न है, मौसम है, तो इस हवाले से इनसे सवाल करते हैं जनाब कि सबसे पहले तो अपने मुल्क पाकिस्तान में जो है वो कौन सा सीज़न जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, और कुछ वो महीने और इसके साथ साथ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पहले मेंशन कीजिएगा कि बेस्ट है ये सबसे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको गंदम की अहमियत के बारे में बताऊं कि पाकिस्तान में गंदम की फसल कितनी अहम है। जी प्लीज़। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान में गंदम जो है वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है, तो इसलिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे चपाती बनती है, और चपाती जो है वो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी है। तो पाकिस्तान में गंदम सबसे ज़्यादा रकबे पे काश्त होती है, ये तकरीबन 8.5 मिलियन हेक्टेयर पे काश्त होती है, और प्रोडक्शन के एतबार से अगर हम देखें तो ये 24 से 25 मिलियन टन सालाना पाकिस्तान गंदम प्रोड्यूस करता है। और इसका इम्पेक्ट अगर आप इकोनॉमी पे देखें तो ये पाकिस्तान में तकरीबन एनुअली 678 बिलियन रुपीस ख़जाने में जो है एनुअली इसके ऐड होते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में गंदम की पैदावार 1% कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि 6.7 बिलियन रुपीस प्लस या माइनस होंगे पाकिस्तान ट्रेजरी में। तो इसके अलावा गंदम के बहुत से इस्तेमाल हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि चपाती है, उसके अलावा गंदम से यहाँ सेवियाँ बनती हैं, नूडल्स बनते हैं, मैक्रोनीस बनते हैं। उसके अलावा गंदम जो है वो केक्स, ब्रेड में इस्तेमाल होती है। तो ये गंदम की अहमियत है पाकिस्तान में। जनाब जो आपने मकरोनी और स्पैगेटीज़ का जिक्र करते, बिकॉज आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ नूडल्स फैमिली, सो बहुत मज़े की चीज़ों के नाम तो आपने लिए, लेकिन उनकी अहमियत वाकई गंदम जो इतनी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और वो बच्चे जो मदर्स भी ठीक करती हैं कि अच्छा कुछ का ये था कि वाइट फ्लोर से बनती हैं चीज़ें, मतलब मैदे से भी बनती हैं, और इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें बहुत सारी थी जो हम समझ रहे थे, लेकिन बेसिकली प्योर गंदम से भी बनती हैं। यस, गंदम की किस्में हैं, इसमें रेड वीट भी होती है और वाइट वीट भी होती है। तो इसमें कुछ गंदम की अक़साम हैं जो बेसिकली डेवलप की जाती हैं चपाती के लिए, जैसा कि पाकिस्तान में है। सो वो मदर्स जो हैं कि बच्चे इनके नहीं खाते हैं रोटी, यस, तो उसके अलावा बिस्किट्स भी होते हैं, बिस्किट्स भी बनते हैं। वीट बिस्किट आजकल बहुत इन है, को भी बहुत रिकमेंड किए जाते हैं। यस, वीट बिस्किट्स भी, और बच्चों के लिए भी मतलब जो छोटे बच्चे बिस्किट्स बहुत शौक से खाते हैं उनको भी यही न्यूट्रिशनिस्ट जो है रिकमेंड करते हैं कि वीट बिस्किट्स दिया करें, ताकि कुछ उनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कुछ ढंग का बच्चों को खाने को मिले। एनीवेज जी, उसके अलावा आपने कुछ उसकी इंपॉर्टेंस और अहमियत पे रोशनी डाली। आप काइंडली बताइएगा कि मतलब काश्त का सबसे बेहतरीन सीज़न कौन सा होता है? इस वक्त गंदम की काश्त का बेहतरीन सीज़न जारी है। नवंबर का महीना जो है 20 नवंबर तक, तो ये गंदम का सबसे मुनासिब टाइम है, जिसको हम ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग कहते हैं। अगर हम 20 नवंबर से आगे बढ़ते हैं तो उस हिसाब से एक दिन रोज़ाना अगर हम लेट करें तो 12 से 16 किलोग्राम पर डे के हिसाब से गंदम की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होती है। तो 20 नवंबर तक जो है वो गंदम की बिजाई जो है या काश्त कंप्लीट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ इसके बाद जो होती है वो लेट काश्त में आती है। ठीक, तो उस वक्त तक मतलब नहीं उसके नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स जी। एनीवेज जी, तो उसके ऊपर अगर आप भी कुछ बात करना चाहें, कुछ सवालात करना चाहें, अगर आप भी गंदम काश्त करने का इरादा रखते हैं, इस हवाले से कुछ पूछना चाहें, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के, अगर आपने कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स ने, तो ऑफ कोर्स यू आर मच मोर देन वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और 05184666606 नंबर डायल करके ना सिर्फ इस हवाले से बात कर सकते हैं, बल्कि हमारे आज के टॉपिक के हवाले से बात कर सकते हैं जनाब। डेस्टिनी हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। अगर
अक्सर आप लोगों का शुमार उन लोगों में से होता है जो खुद बनाते हैं या जो बनी बनाई किस्मत पे यकीन रखते हैं। अगर आपने कुछ गोल्स या टारगेट्स अचीव किए हैं तो अपनी डेस्टिनी को किस तरह यूटिलाइज करते हैं उसको अचीव करने के लिए डू शेयर योर ब्यूटीफुल और इवन बेटर एक्सपीरियंसेस 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। बढ़ते हैं अरशद अली साहब के जानिब और हम टूल्स पर बात कर रहे थे। आपके ख्याल से कौन से टूल्स को होते हैं जिनको यूटिलाइज करके जो है हम अपनी खूबसूरत सी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं? सबसे पहले जो है आपने अपने गोल्स को सेट करना होता है। जब आप गोल्स को सेट कर लें उसके बाद आपने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है इन ऑर्डर टू रीच दोस गोल्स। एक डेस्टिनेशन आपने जो सेट किया अपने लिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी डॉक्टर एंड यू आर अ स्टूडेंट, तो आपने गोल सेट कर लिया कि यू वांट टू बी अ हार्ट स्पेशलिस्ट, राइट, और अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो अकॉर्डिंगली जो है यस अकॉर्डिंगली आप जो है अपने करियर को चूज़ करते हैं, प्री मेडिकल जाते हैं, उसमें जो है आप स्ट्रगल करते हैं, आप मार्क्स उतने जो है वो अमन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लानिंग के तहत आप मूव करते हैं और फिर टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक गोल आपने सेट किया, लेट्स से दैट टेक्स 5 years, सो यू हैव टू डू इट इन 5 years, नॉट इन 10 years, राइट। तो एक तो सेटिंग ऑफ द गोल्स, चूजिंग गोल कि आप व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू रीच आफ्टर 10 years, 5 years, 20 years, राइट। तो सबसे पहले गोल्स को सेट करना और उसके बाद उसकी प्लानिंग करना कि कौन सी चीज़ कब करनी है और किस वक्त करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस प्लानिंग की, कि उसको आपने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रगल कितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है, राइट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपने इंडल्ज होना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो ये तमाम जो हैं दे आर बेसिकली। टाइम्स ऐसा भी होता है वाइल हैंडलिंग और सेटिंग योर गोल्स, आपने अगर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट किया कि इतने अरसे में आपने यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश और स्ट्रगल के बावजूद भी जो है वो चीज़ आपसे कुछ दूर होती है या नहीं हासिल कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे? नो मैटर हाउ वेल मैनेज यू आर, राइट। अगर आपने स्ट्रगल किया एंड यू फेल टू अचीव दैट थिंग, नॉट एग्जैक्टली फेल, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मतलब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, मतलब आपने अगर 5 साल में कुछ चीज़ अचीव करने के सोचा है वो उसको 6 साल लग रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? एक्चुअली वो टाइम मैनेजमेंट या जो प्लानिंग है वो एक्चुअली हेल्प करती है आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचने में, राइट। नो मैटर अगर आपको 2 साल या साल ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि वो प्लानिंग जो है दैट कीप्स यू ऑन द ट्रैक, दैट डजंट लेट यू गो ट्रैकलेस, राइट। तो वो ट्रैक को फॉलो करते हैं एंड यू लाइक सक्सीड इन कीप्स यू ऑन द ट्रैक, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डी ट्रैक ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। अगर आप लाइक फेल भी हो जाते हैं उस प्रोसेस में, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है प्रोविडेंस, जिसको हम अक्सर ब्लेम करते हैं, यार किस्मत में नहीं थी ये बात, राइट। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय फेट टू बी डॉक्टर और टू बी इंजीनियर और टू बी पुलिस ऑफिसर, व्हाटएवर। मतलब आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट लेकिन नहीं हो सका, सो एग्जैक्टली। तो ये है कि वो जो है मतलब एक सिंपैथेटिक पावर के तौर पे आपके सामने आती है एंड यू कैन फॉल बैक ऑन दैट कि यार ये किस्मत में नहीं था तो ऐसा हो गया। दैट प्रोवाइड्स यू दैट कंफर्ट जो कि आपको रिक्वायर होती है उस फेलिंग सिचुएशन में। वेरी नाइस। लेकिन चूंकि आपने अपनी पूरी कोशिश की होती है तो इसलिए आप खुद को ब्लेम नहीं करते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप खुद से सेटिस्फाई हो। एनीवेज इसमें मजीद बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट हु इज द फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ आवर टुडेस प्रोग्राम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी सुहेल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेस्टिनी के हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं इस सिलसिले में मशवरा दूंगा कि एक स्कॉलर हैं प्रोफेसर मुर्तज़ा मुतहरी, उनकी किताब है डेस्टिनी के ऊपर, फ़लसफ़े तकदीर उर्दू के नाम से और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, उसका पढ़ना चाहिए। उस किताब से एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि भाई जब मेरी किस्मत लिखी हुई तो मैं आप मुझे क्यों कहते हैं कि मैं रिस्क के लिए दुआ करूं? तो उन्होंने फरमाया कि भाई हो सकता है तुम्हारा रिस्क इसी में लिखा हो कि तुम दुआ करो और कोशिश करो तो तुम्हें मिले। तो ये डेस्टिनी की एक मैं कह रहा हूँ कि मामूली सी अंडरस्टैंडिंग है कि अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके लिए वही पाथ लिखा हो, अगर आप उसको लिए कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आप काइंडली ऑथर नेम रिपीट करेंगे? मुर्तज़ा मुतहरी, प्रोफेसर मुर्तज़ा मुतहरी। फाइन, थैंक यू जी। और अच्छा आप मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि जिस तरह आपने एक कोटेशन कोट किया, आपकी अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है डेस्टिनी? मतलब आपकी भी क्या इसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं जो आप कोट कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि जैसे अरशद साहब ने इस तरफ मेंशन भी किया कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को बगैर कोशिश के अपनी तकदीर भी नहीं मिलती, और अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, खुद बनाते हैं, और अपनी तकदीर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस डिस्कशन, और आप बहुत अच्छे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज लगे हमें, और आपने जो बुक भी कोट की, जो बात कोट की, उसके लिए बहुत शुक्रिया इतनी दूर से कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगे?
वेल कॉल ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। कनाडा से हमारे साथ थे और इतनी अच्छी उन्होंने बात भी कोट की। वाकई इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है वो उसको मिलती है, लेकिन एट द एंड क्या हमारे पास देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि हमें मतलब एट द एंड हर हाल में एट एनी कॉस्ट वो चीज़ मिलेगी। सो फिर अगर आपको बहुत कोशिश और मेहनत और दुआ के बाद भी वो चीज़ ना मिले तो फिर वही वाली बात कि हमें डेस्टिनी ही वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती है कि जब हम इसमें हमें सोचते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की मसलत थी कि हमें वो चीज़ नहीं मिली। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त 7 सवेरे के प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।